नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 19 सितंबर 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री रिसेंटली टुक सीट एज अ मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द 79th जनरल असेंबली। तो हाल ही में किस देश ने 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में सदस्य देश के रूप में स्थान प्राप्त किया है? तो ये था फ़लस्तीन। और फ़लस्तीन यहाँ पर जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अब मेंबर कंट्री के रूप में बन चुका है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट इंडियन होस्ट फॉर द इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए प्रथम भारतीय होस्ट किसे घोषित किया गया है? तो पहले भारतीय होस्ट के रूप में वीर दास को अनाउंस किया गया है। वीर दास इंटरनेशनल एमी अवार्ड में होस्ट के रूप में काम करेंगे। ये 2024 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो कि नवंबर में ऑर्गेनाइज होंगे न्यूयॉर्क सिटी में, वहाँ पर वीर दास होस्ट करने वाले हैं और भारतीय बने हैं। ये भारतीय एक्टर और कॉमेडियन हैं। अब अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अभी नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 15 नर्सेस स्टाफ को दिए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर जो कि 7वां अनुभव अवार्ड सेरेमनी यहाँ ऑर्गेनाइज कराई गई। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मनप्रीत सिंह जो कि कर्नल हैं और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमायू मुजम्मिल भट्ट, इनको कीर्ति चक्र अवार्ड से सम्मानित किया है। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा तिमोर लेस्टे का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रहण किया गया, जिसका नाम ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर था। और वी वेदाचलन जो वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड जीते हैं। विजय अमृतराज और लिएंडर पेस पहले एशियन मैन बने हैं जिनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। रामचरण जिनको फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में सम्मानित किया है और एम्बेसडर भारत के सिनेमा का बनाया गया। अगला क्वेश्चन, नेम इंडियाज lightest indigenous tank which was successfully field firing automotive test conducted by DRDO in September 2024। तो भारत के सबसे हल्के स्वदेशी टैंक का नाम क्या है जिसका सितंबर 2024 में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक फील्ड फायरिंग ऑटोमोटिव परीक्षण किया गया है? तो ये सबसे हल्का जोरावर है जिसका भी रिसेंटली में फील्ड फायरिंग ऑटोमोटिव परीक्षण किया गया है। 13 सितंबर को डीआरडीओ ने इनिशियल ऑटोमोटिव टेस्ट किया है जो कि इंडिया का लाइटेस्ट टैंक है जिसका नाम जोरावर है। ये हाईली वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जो कि कैपेबल है हाई एल्टीट्यूड एरिया में परफॉर्म करने के लिए और माउंटेन रीजन में इसकी स्पीड बेहतर रहेगी बाकी सभी के कंपेयर में, इसके वजन के कम होने के कारण। 59 टैंक रेंज अभी रिसेंटली में इंडियन आर्मी को इसके इनिशियली प्रोवाइड कराए गए हैं और जुलाई 2024 में इसे डीआरडीओ के चीफ डॉक्टर समीर वी कामत ने अनवील किया था। अगर भारतीय आर्मी के टैंक्स की बात करें तो अर्जुन MK1A, T90, T72 यहाँ पर शामिल हैं। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। इंडिया और ओमान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजाह जिसको सलालाह ऑफ
ओमान में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया और फ्रांस के बीच में बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज वरुणा, जिसको मेडिटेरियन सी में ऑर्गेनाइज कराया गया। और भारतीय आर्मी जिसने प्रोजेक्ट नमन को भी रिसेंटली में जो डिफेंस पेंशनर वेटनर्स और उनकी फैमिलीज़ हैं उनके लिए लॉन्च किया है। 10वें नंबर का एक्सरसाइज मित्र शक्ति श्रीलंका और इंडिया के बीच में ऑर्गेनाइज हुई है। इंडियन एयरफोर्स जिसने बाइलेटरल एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024 नामक रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के बीच में ऑर्गेनाइज हुई। और इंडियन आर्मी जिसने पर्वत प्रहार नामक एक्सरसाइज लद्दाख में ऑर्गेनाइज की है। इंडियन आर्मी जिसने 21 खान क्वेस्ट नामक मिलिट्री एक्सरसाइज उलन-बटार मंगोलिया में ऑर्गेनाइज की है। इंडियन एयरफोर्स जिसने भारतीय दल जिसने ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में जाकर पिच ब्लैक नामक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है। आज के अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपके लिए 2024 का हमने ई बुक भी तैयार की है करंट अफेयर्स की, तो अगर आप उसको परचेज़ करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज़ ज़रूर कर लीजिएगा। अगला, विच कंट्री डेवलपमेंट organization provided the first economic aid after the कॉप ऑफ शेख हसीना इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद किस देश के विकास संगठन ने पहली बार आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो शेख हसीना के तख्तापलट के बाद यूएसए ने बांग्लादेश को यहाँ आर्थिक सहायता पहली बार प्रोवाइड की है। हाई लेवल डेलीगेशन यूनाइटेड स्टेट का बांग्लादेश में गया 15 सितंबर को, और इन्होंने जो कि बांग्लादेश के स्टेबिलिटी के लिए यहाँ फाइनेंशियल असिस्ट दिया है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान को अभी तक यूनाइटेड स्टेट फाइनेंशियल असिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब तख्ता पलट हुआ है तब से ढाका में जाकर मोहम्मद यूनुस से मिलने के बाद जो चीफ एडवाइज़र ऑफ बांग्लादेश है इंटरिम गवर्नमेंट के, उनके बाद जो यूएसए की डेलीगेट्स हैं उन्होंने अनाउंस किया है कि हम फाइनेंस असिस्ट करेंगे बांग्लादेश गवर्नमेंट को। अगला, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की नई चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? इनका नाम है क्या? तो ये बनी है आतिशी मार्लेना। ये अब दिल्ली की नई फीमेल चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं। इन्होंने दिल्ली के सेकंड यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बनने का जो दर्जा है वो भी प्राप्त कर लिया। और आम आदमी पार्टी से आतिशी ये नई चीफ मिनिस्टर दिल्ली की बन चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने रेजिग्नेशन देने के बाद उसके बाद आतिशी को थर्ड वुमेन जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली की बन चुकी हैं और 17th वुमेन चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की आफ्टर इंडिपेंडेंस ये बनी है। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड द आर रविचंद्रन एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? विदेश मंत्रालय ने हाल ही में आर रविंद्र को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो ये अगले राजदूत आइसलैंड में नियुक्त हुए हैं। भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा आर रविंद्र को आइसलैंड में नया एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। रविंद्र करंटली डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भारत के यूनाइटेड नेशन में हैं और अब ये आइसलैंड में भारत के एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, who won the best lead actor in a drama series award at the 76 Primetime Emmy Award 2024? तो 76वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2024 में ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ लीड अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है किसने? हिरायुकी सनाडा ने। तो हिरायुकी सनाडा के द्वारा प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2024 में बेस्ट लीड एक्टर ड्रामा सीरीज इनको प्राप्त हुआ है। तो हिरायुकी सनाडा इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया। और अगर इनकी बात करें तो टीवी शो है जिसमें इनको 18 अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं और वो कौन सा शो है? तो सोगन नाम का जो टीवी शो है उसने यहाँ पर 18 अवार्ड प्राप्त किए हैं। अगला,
who won the Best Lead Actress in Drama Series Award at the 76 Primetime Emmy Award 2024। तो 76 Primetime Emmy Award 2024 में ड्रामा सीरीज में सर्वश्रेष्ठ लीड अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये एना सवाई ने जीता है। एना सवाई, ध्यान रखिएगा, एना सवाई ने यहाँ पर अपने बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए शोगुन टेलीविज़न सीरीज़ में इनके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। अगर अलग अलग कैटेगरीज में विनर्स की बात करें तो आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ में शोगुन जो कि एक टेलीविज़न सीरीज़ है, आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ हेक्स को मिला है, आउटस्टैंडिंग लिमिटेड एंड एंटोलॉजी सीरीज़ बेबी रेंडियर को मिला है, लीड एक्टर ड्रामा हिरोयुकी सनाडा को मिला है शोगुन के लिए, और लीड एक्ट्रेस ड्रामा एना सवाई शोगुन के लिए मिला है, लीड एक्टर कॉमेडी जेरेमी एलन वाइट द बियर के लिए, और लीड एक्ट्रेस कॉमेडी जीन स्मार्ट हेक्स के लिए मिला है। अगला, वेयर विल द ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो भारतीय अखिल राजभाषा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और अभी रिसेंटली में जो हमारे होम मिनिस्टर है उनको जो लैंग्वेज है उसका चीफ भी बनाया गया है, उसका चेयरमैन भी बनाया गया है। तो नई दिल्ली में ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 ऑर्गेनाइज हुई भारत मंडपम नई दिल्ली में, और इसे नेशनल हिंदी डे के अवसर 14 सितंबर को नेशनल हिंदी डे होता है, उसके अवसर पर इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, जिससे कि जो हमारा हिंदी का प्रसार प्रचार है उसको आगे बढ़ाया जा सके। और इसी प्रोग्राम में जो लैंग्वेज डिवीज़न है, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री, उन्होंने भी अभी रिसेंटली में लॉन्च किया है। अगला, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड अ वेब पोर्टल रिलेटेड टू द स्पेशल स्वच्छता अभियान 4.0? तो किस केंद्रीय मंत्री ने विदेश स्वच्छता अभियान 4.0 से संबंधित वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी रिसेंटली में यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा यहाँ यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान 4.0 को लॉन्च किया है। इसमें साफ सफाई से रिलेटेड जो बेहतर करना है उसके लिए इसे लॉन्च किया गया। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर को हर साल एक स्पेशल कैंपेन भी चलाया जाता है, जिससे कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन में क्लीनलीनेस और जो उनके कॉज है, गंदगी के कॉज है, उसको ख़त्म किया जा सके। अगला, विच ऐप वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनियन फिशरीज मिनिस्टर? तो हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री द्वारा कौन सी ऐप लॉन्च की गई? तो अभी मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह हैं, और इनको लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अभी रिसेंटली में रंगीन मछली नाम से एक ऐप को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से एक टारगेट है कि जो फिशेस की अलग अलग स्पीसीज़ है उनको उनकी नॉलेज यहाँ पर दी जा सके अलग अलग भाषाओं में, और इस ऐप को इन्होंने भुवनेश्वर में लॉन्च किया। आगे, अब लास्ट के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें। विच कंट्री रिसेंटली टुक सिट एज द मेंबर कंट्री ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन द 79th जनरल असेंबली? तो ये फ़लस्तीन को 79th जनरल असेंबली में मेंबर कंट्री के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। और सीरिया जिसने भारत को 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल चैंपियनशिप में हरा दिया। चाइना जिसने अभी रिसेंटली में नेवल एक्सरसाइज रशिया के साथ नॉर्थर्न यूनाइटेड 2024 नामक की है। और राजेश वर्मा जो कि चेयरपर्सन बने हैं एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एनसीआर के लिए। और स्विट्ज़रलैंड कंट्री जिसने पहली पोजीशन बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024 में यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा हासिल की है, और इसे भारत को 39th पोजीशन प्राप्त हुई है। हसिका रामचंद्रा
इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया है। 400 फ्री स्टाइल जो तैराकी है उसमें इन्होंने 4 मिनट 24 सेकंड 70 मिली सेकंड का रिकॉर्ड बनाया है। अशोक राज सिगदेल ये नेपाल के 45th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। अगला ऑस्ट्रेलिया जिसने रिसेंटली में अपने लेजिस्लेचर में सोशल मीडिया जो बच्चे हैं 16 साल से छोटे उनके लिए इसे बैन करने के लिए अनाउंसमेंट कर दिया और नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि अब रिसेंटली चर्चाओं में रहा, ये तमिलनाडु में अवेलेबल है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जिसने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी इवेंट को अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज किया है। आज की क्विज की बात करें तो हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।